हेलो एवरीवन, जीत को टीवी देखने वालों को मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल। दो आई एम नॉट मेकिंग many videos, I'm irregular in making videos. Still I'm thankful to all those who are watching me, and I hope you all are doing great and you are saving yourself from COVID. You have taken your injections, vaccinations, and आज मैं जो बात करने जा रही हूँ आपके साथ वो ये बात है कि कल फ्रेंडशिप डे था। उस फ्रेंडशिप डे पे इतने सारे मैसेजेस मुझे आए, ग्रीटिंग्स आए। तो वो ग्रीटिंग्स भेजने वाले बहुत ज़्यादा लोग जनरली कि नेचुरली कि मैं लेडी हूँ तो आदमियों के भी आएंगे, औरतों के भी, बच्चों के भी आएंगे जो मुझे जानते हैं। पर मुझे इस बात का दुख होता है कि जब वैलेंटाइन डे भी होता है ना, तब भी बहुत सारे लोगों के वो जो 10-15 दिन 12 दिन होते हैं उन सभी के मैसेजेस भी आते हैं। फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती। दोस्ती एक आदमी एक औरत में या किसी भी जेंडर में हो सकती है। दोस्ती का मतलब होता है वो कि दुख सुख में, खुशी गम में साथ में खड़े होना, और जब जरूरत पड़े तो पास में आना। एटलीस्ट दुनिया आपको गलत प्रूव करने की कोशिश करे तो एक दोस्त जो होता है वो आपको सही समझे, आपको फीलिंग से अंदर से जो जानता हो, वो होता है दोस्त, जो किसी भी कंडीशन में आपका साथ ना छोड़े। तो यहाँ पे क्या होता है इंडिया में कि दोस्ती के वादे करते हैं लोग, कार्ड्स भेजते हैं, इनविटेशंस भेजते हैं, प्रपोज करते हैं, वैलेंटाइन डेज के चॉकलेट डे, हग डे, किस डे सब करते हैं, रोजेस भी भेजते हैं, बट वो निभाते नहीं हैं। उनके अंदर इतना डर होता है, जब कभी उनको पब्लिक में मिले तो वो इतने डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मेरी बीवी क्या सोचेगी, मेरे बच्चे बड़े हो गए क्या सोचेंगे। अरे भाई, जब तुम किसी के पास खड़े होने से इंसल्ट फील करते हो, अब तुम उस रिश्ते को क्या नाम दोगे जो तुम भेजते हो, जिसे तुम दोस्त कहते हो, दोस्त समझ के चोरी चोरी बातें करना चाहते हो, चोरी चोरी मिलना चाहते हो, चोरी चोरी सब कुछ करना चाहते हो अपनी फैमिली के बिना, तो उस रिश्ते को नाजायज कहते हैं, दोस्त नहीं कहते। तो वो नाजायज चीज़ों को इंडिया में, भारत में हरामी कहते हैं और उन्हें बहुत खराब नज़रों से देखा जाता है। जब आप इतने डरपोक हैं कि आपको अपनी फैमिली से, सोसाइटी से या घर वालों से एनओसी चाहिए किसी रिश्ते के लिए, तो पहले आप वो परमिशन ले लीजिए, उसके बाद किसी को भेजा कीजिए। क्योंकि जब आप उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते जो आप कर रहे हैं तो वो गलत है। वही कीजिए जिसमें आप बिलीव करते हैं, दोस्त समझते हैं तो दोस्त ही समझिए, फिर उस रिश्ते को नाजायज मत बनाइए। और ऐसे किसी भी वर्ड को जो बनाया गया है, फ्रेंड, लवर, वाइफ या स्पाउस, उसका मतलब समझिए। अगर आप उसमें बिलीव नहीं करते, अगर आपको उसके लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट, एनओसी सर्टिफिकेट, सोसाइटी की परमिशन चाहिए, तो आप वो काम मत कीजिए जो नाजायज हो। क्योंकि हरामी एक वर्ड है, बास्टर्ड, वो होता है वो रिश्ता जो डर के, चोरी से छिपके हम निभाते हैं। तो वो रिश्तों में मैं विश्वास नहीं करती, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं सोसाइटी में सबके सामने रिश्तों को निभा सकूं, और वही रिश्ते निभाती हूं जिन्हें मैं एक्सेप्ट करती हूं और वो निभाती हूं, जो भी रिश्ते हों। तो मैं फ्रेंडशिप डे, रक्षाबंधन, वैलेंटाइन डे में विश्वास नहीं करती। तो अगर आप भी ये बात समझ गए हैं, एक मैसेज है कि वर्ड का मतलब समझिए। जब आप उसमें विश्वास नहीं कर सकते, आप में दम नहीं है, तो मत बोलिए किसी को भी, क्योंकि ये जिसने भी बनाए हैं बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। माँ बनाई, माँ को नाम रखा, बहन का नाम रखा, बीवी का नाम रखा, प्रेमिका का नाम रखा। अब इतने ज़्यादा रिश्तों को आप नाजायज मत बनाइए, सोसाइटी को गंदा मत कीजिए, दोस्ती को दोस्ती ही समझिए, तभी वो दोस्ती रहेगी और ये मतलब भी सेलिब्रेशंस भी बनेंगे। आपको किसी चीज़ से डर नहीं होना चाहिए। आपको शरेआम, खुलेआम, बीवी के सामने, बच्चों के सामने, सोसाइटी में जो रिश्ते निभा सके वही निभाइए, दूसरों की कोशिश मत कीजिए। और ये जो इंग्लिश कॉन्सेप्ट हैं, सेलिब्रेशंस ऑफ फ्रेंडशिप डे, जैसे हम दिवाली और दशहरा और होली मनाते हैं, वैसे हैं उनके लिए इसका मैटर है, उन्हें ही मनाने दीजिए। आप डरपोक हैं तो ये रिश्तों को मत सेलिब्रेट कीजिए। एक फैशन जैसे, एक ट्रेंड जैसे मत लीजिए इसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।